हेलो दोस्तों, एक मजे की बात बताऊं। आप क्रिप्टो करेंसीज में प्रॉफिट कमाते हुए भी लॉस में जा रहे हो। आपने बिल्कुल सही सुना, प्रॉफिट कमाने के बावजूद भी लॉस में जा रहे हो और मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे। और अब सॉल्यूशन भी है इसका, सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर में तो आप कोई सा भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पर आपको बाय और सेल करते वक्त प्राइस का डिफरेंस आता है। प्राइस कुछ और चल रहा है और सेलिंग प्राइस में एस्टिमेटेड प्राइस कुछ और लिख के आ रहा है, और उसके बाद वहां का फीस, चार्जेस, टीडीएस, और फिर इन सबसे हटा हुटू के बचा बुचू के थोड़ा बहुत गलती से प्रॉफिट हो जाए तो उसके ऊपर गवर्नमेंट 30% टैक्स ले लेती है प्रॉफिट के ऊपर, स्ट्रेट सीधा सीधा। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो लॉस में तो हम जा ही रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी है। तो आओ देखते हैं लॉस में जा कैसे रहे हैं और फिर उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं CoinDCX का। यहां पर पोर्टफोलियो में मैं जाता हूं, ठीक है। बिटकॉइन मेरे पास है, आप देख सकते हैं 199 रुपए के हैं, 195 रुपए के बचे हैं, 3 रुपए का लॉस हो रखा है पहले ही, कोई बात नहीं। यहां पर मैं क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं करंट बाइंग प्राइस क्या लिख के आ रहा है, 20,64,999, 20,65,000 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। मैं सेल करने जाऊंगा और यहां पर लिख के आ जाता है 20,46,000, 20,65,000, 20,46,000। अब क्या कर सकते हैं भैया, इसमें CoinDCX वालों की भी गलती नहीं है। अगर मैं यहां पर क्लिक करके देखूं तो यहां पर लिख के आ जाता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट एंड योर ऑर्डर क्वांटिटी द फाइनल सेलिंग प्राइस में वेरी व्हेन यू प्लेस द ऑर्डर, प्लीज अश्योर दैट वी ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट योर ऑर्डर एट बेस्ट प्राइस पॉसिबल। ये लोग तो बेस्ट प्राइस पे पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं हमें मतलब दिलाने की बेस्ट प्राइस, लेकिन हमें यही प्राइस मिल रहा है क्योंकि आखिरी बार ये बिटकॉइन इसी प्राइस पे सेल किया गया था। अब उसका बाइंग प्राइस बढ़ चुका है लेकिन सेलिंग प्राइस यहां पर यही है। एस्टिमेटेड बाइंग प्राइस यहां पर 20,65,000 है, सेलिंग प्राइस यहां पर हमें ये मिल रहा है। अगर मैं इसको सेल करने जाऊं तो 193 रुपए यहां पर 93 रुपए लिख के आ रहे हैं, 192 रुपए मुझे मिलेंगे जिसमें फीस वगैरह लग जाएगी, और अगर मैं इस पर क्लिक करके दिखाऊं तो टीडीएस भी लग जाएगा। तो 192 रुपए कुल मिला के ले दे के मिलेंगे, लेकिन मेरे हैं यहां पर कितने, 195 रुपए हैं। आप देख सकते हैं करंट वैल्यू इन्वेस्टेड 199 थे, अब बचे हैं 195, लेकिन मिलेंगे कितने, 193, 2 रुपए यहां पर भी कट के मिल रहे हैं। तो यहां पर ऑलमोस्ट सीधा सीधा 2% मुझे कटा हुआ दिख रहा है पहले से ही। तो आपने देख लिया यहां पर बिटकॉइन, ये CoinDCX में ये चीज हो रही है। अब बात करते हैं हम यहां पर CoinSwitch कुबेर की। CoinSwitch कुबेर में मैं अपने पोर्टफोलियो में जाऊंगा और आपको यहां पर दिखा देता हूं। मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रखी है 161 रुपए की। अब यहां पर मेरा प्रॉफिट हो रखा है 7% का, 161 रुपए के यहां पर मुझे 176 रुपए मिल चुके हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां पर देखो इसका प्राइस क्या चल रहा है, 20,17,400 कुछ रुपए, ठीक है। मैं सेल करता हूं और 100% इसको सेल करता हूं, प्लेस ऑर्डर। 20 लाख कुछ था ना इसका प्राइस, 20,17,000, यहां पर 20,36,000 है, ठीक है। 20,36,600 रुपए, मैं थोड़ा भूल गया था, सॉरी, 20,36,600 रुपए। और यहां पर अगर मैं 100% करके जाके दिखाऊं तो 20,17,000 रुपए, 20,36,000, 36,000, और यहां पर 20,17,000। काफी अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस, बहुत ही बड़ा प्राइस डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिल गया। और ऊपर से 171 रुपए मिलेंगे, 171 रुपए मुझे मिलेंगे। टीडीएस भी इसमें कट रहा है, फीस भी कट रही है, लेकिन जीएसटी नहीं कट रही है, 0.5%। बिटकॉइन का ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 171 रुपए मुझे कुल मिलाकर के मिलेंगे और मेरा है कितने यहां पर, 176 रुपए। 5 रुपए स्ट्रेट मुझे कटे हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। 3 रुपए के आसपास CoinDCX में कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, 5 रुपए के आसपास यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बल्कि यहां पर तो मैं प्रॉफिट में हूं, वहां पर तो चलो लॉस में हूं। 100 क्या कहते हैं आपका, यहां पर 199 रुपए के 195 हो गए हैं, लेकिन मिल रहे हैं 193, ठीक है। यहां पे भी कम मिल रहे हैं, कट के मिल रहे हैं 2-3 रुपए के आसपास, और यहां पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 रुपए कट के मेरे को मिल रहे हैं। तो ये इसमें भी ये लोग भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट प्राइस पे जिस पे ये बिटकॉइन सेल हुआ है उसी प्राइस पे हम लोग हमें करवा के दे रहे हैं। तो बिटकॉइन तो पूरा वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की करेंसी है, मतलब पूरे वर्ल्ड की ऐसी एक एसेट है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह लोग पूरे वर्ल्ड से करते हैं। तो इसका डाटा मतलब रिफ्रेश वगैरह होने में टाइम लगेगा ऑफ कोर्स। और यहां पर 171 रुपए मुझे मिलेंगे, आप देख सकते हैं। जो मैं अमाउंट रिसीव करूंगा 171 रिसीव करूंगा। इन्वेस्टमेंट में मेरे यहां पर लिख के आ रहे हैं 176 रुपए,
तो कितना तगड़ा प्राइस डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है आपने देख ही लिया, मतलब पैसे कट कटा के ही मिल रहे हैं लास्ट में। दूसरे नंबर पे यहाँ पर फीस और चार्जेस भी लग रहे हैं, आपको मैंने दिखाया ही सेल करते वक्त फीस और चार्जेस लग रहे हैं हर बार में ही, जैसे कि यहाँ पर भी मैंने दिखाया एक्सक्लूडेड जीएसटी मतलब कर दिया गया है, और टीडीएस वगैरह तो लग ही रहा है, टीडीएस भी लग रहा है और फीस भी लग रही है, टीडीएस एप्लीकेबल इंक्लूडेड फीस। और यहाँ पर भी सेल करते वक्त सेल और पूरा जाके यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो 0.5% फीस और ट्रांजैक्शन 1% टीडीएस, ठीक है, एज पर गवर्नमेंट टैक्स रेगुलेशन 1% टीडीएस। तो टीडीएस फीस चार्जेस ये सब भी लग रहे हैं सेल करते वक्त, ठीक है, ये सब हो गया। तीसरे नंबर पे यहाँ पर चीज आती है, अगर इसमें से भी छट छटा के कट कटा के बाई चांस गलती से धोखे में मुझे हो जाता है प्रॉफिट, तो उसके ऊपर भी मुझे 30 का 30% पूरा टैक्स दे देना है स्ट्रेट। तो कट कटा के मेरे को मिलेगी जरा सी इतनी सी चीज, मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर करूंगा। ये अमाउंट भले ही आपको छोटा लग रहा हो 200 रुपये 300 रुपये, लेकिन अगर अमाउंट हम बड़ा इन्वेस्ट करेंगे, मान लो 20,000 रुपये इन्वेस्ट करे होते, तब भी अगर 22-23 हज़ार का प्रॉफिट होता तो ऐसा तो हो नहीं जाता कि 22-23 हज़ार का खड़ा हुआ प्रॉफिट है वो हमारे पास, ऐसा तो है नहीं। वो भी हमारा जो है 20,000 के ऊपर 2,000 रुपये का प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमें देखना पड़ेगा काट कूट के, क्योंकि ये छोटा प्रॉफिट है, 2, 4, 5 रुपये 6 रुपये का प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट हुआ मुझे 7-8 रुपये का, मेरे अब कट गए पहले ही 5 रुपये कॉइन स्विच कुबेर के अंदर, तो आप सोच सकते हैं क्या हो रहा है। तो यहां पर उसके बाद 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्रॉफिट में जाते हुए भी हम लॉस में जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो सॉल्यूशन यहां पर इतना सा है कि हम ये जो प्रोसेस है ना, मैंने यहां पर बाइंग कर रखी है, यहां पर बाइंग कर रखी है, रिटर्न्स माइनस में दिखा रहा है, कोई बात नहीं। मैंने यहां पर भी बाइंग कर रखी है, रिटर्न्स माइनस में दिखा रहा है, कोई बात नहीं। मुझे इसे सेल नहीं करना है। ये चीज़ मुझे सॉल्यूशन मुझे अभी पर्सनली अभी तक समझ में आया है, इसे हम सेल ना करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है, हर कोई फेस कर रहा है। और सॉल्यूशन इतना ही है कि हम सेल ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें तभी हो रही हैं जब हम सेल कर रहे हैं। हम सेल कर रहे हैं तभी हमें टीडीएस देना पड़ रहा है, हम सेल कर रहे हैं तभी हमारे फीस और चार्जेस भी जा रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं तभी हमारा प्रॉफिट भी बुक हो रहा है, तभी उसके ऊपर हमें 30% टैक्स भी देना पड़ रहा है, हम सेल कर रहे हैं तभी हमें प्राइस डिफरेंस भी फेस करना पड़ रहा है, वो भी इतना तगड़ा अच्छा खासा 17,000 और 36,000 सीधा डबल, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस हमें फेस करना पड़ रहा है। 3,000, 10,000 और 6,000 अगर हम मैच करें 19,000 रुपए का कुछ प्राइस डिफरेंस हमें फेस करना पड़ रहा है यहां पर कॉइन स्विच कुबेर के अंदर, और ऐसा ही कुछ सिमिलर कॉइन DCX में भी। तो ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म के अंदर यही चीज हो रही है, और यही मतलब आप समझ भी रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर सेलिंग अगर हम ज्यादा ना करें तो यही एक अच्छा सबसे बड़ा और सबसे सटीक सॉल्यूशन होता है। हम क्रिप्टो को खरीद लें और उसके बाद सेल ना करें, क्योंकि सेलिंग करते वक्त ही सबसे ज्यादा चीजें आ रही हैं हमारे सामने। और अगर सेल करें भी तो अच्छे खासे प्राइस पे सेल करें, जैसे कि मैंने 161 रुपए इन्वेस्ट करे थे, 171 रुपए मुझे मिल रहे हैं, तो काफी बड़ा मतलब मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर मैं इसे सेल करूं तो ये मेरा फायदे का सौदा है, क्योंकि मैं इस पे अगर टैक्स भी दूंगा तब भी मुझे 7 रुपए के आसपास बच जाएंगे। लेकिन अगर मेरा यहां पर मैं कॉइन DCX में सेलिंग करूं तो मैं ट्रिपल लॉस में चला गया। 3 रुपए का ये जो लॉस है वो तो है ही, 3 रुपए का अलग से लॉस, और यहां पर 6-7 रुपए का खड़ा हुआ लॉस हो जाएगा मुझे, और वहां पर जाके मुझे थोड़ा सा ही लॉस हो रहा है। तो आपको अगर सेल करना है तो 10% के ऊपर अगर आपका प्रॉफिट है तो सेल करो, अदरवाइज सेलिंग वगैरह ना करो। यही सॉल्यूशन यहां पर मुझे समझ में आता है। आपके पास अगर कोई अदर सॉल्यूशन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इतना ही था आज की इस वीडियो में। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने जरूर मिला। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।